आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिया इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के बारे में। ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर आईपीओ होता जा रहा है, लेकिन मेरे को एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि ये इतना पॉपुलर हो जाएगा, और इसका मैं आपको रीज़न भी बताने वाला हूँ। राइट, तो थोड़ी सी चीज़ें पहले जान लेते हैं कि ये 7 जुलाई को ओपन हुआ था, आज 8 जुलाई है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 9 जुलाई को ये बंद हो जाएगा। राइट, ये और ये अभी से ही ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। अगर हम बात करें रिटेल इन्वेस्टर्स की, जो कि हम लोग हैं, ये ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब हो चुका है एंड ये ऑल ओवर भी ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। इसके चलते हुए आपको इसको कट ऑफ प्राइस पे ही खरीदना पड़ेगा, और अगर आप इसको कट ऑफ प्राइस पे खरीदते हो तो कुल मिला के आपको 14,229 रुपए लगाने पड़ेंगे, जिसका आपका मैंडेट बनेगा। और अगर आपको ये मिल जाता है तो आपके इतने पैसे कटेंगे। राइट, ये चीजें तो आपको हर कोई बता देगा, क्योंकि ये नंबर्स अवेलेबल हैं, कोई भी देख के आपको पढ़ के बता सकता है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो कोई भी आपको बता नहीं रहा, जो मतलब ना ही नंबर्स में दिखती है ना ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखती हैं। लेकिन अगर हम कंपनी की बात करें तो वो वहां पे हैं, और आपको जाननी बहुत ही जरूरी है अगर आप इसमें इन्वेस्ट करने वाले हो। तो आगे जाने से पहले भाई, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, जिन्होंने कर लिया बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आगे चलते हैं। कुछ चीजें हमें मतलब हर बंदे को ही देखनी होती हैं। अगर हम इसका ये मतलब बाइफिकेशन देखें कि किसने कितना सब्सक्राइब किया है, रिटेल इन्वेस्टर्स ने 4.74 कर रही है। ये एकदम अप टू डेट नंबर्स हैं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसको आप रिफ्रेश करते रहना, आपको और भी अपडेट मिलता रहेगा। लेकिन पॉइंट इज कि इट्स ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब्ड फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भी इसको ऑलरेडी ही ओवर सब्सक्राइब कर दिया, और ये टोटल दबा के ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। सो कुल मिला के आपको बस ये जानना है कि ये ओवर सब्सक्राइब्ड है और आपको इसको कट ऑफ प्राइस पे बिड करना है। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भाई मेरे को लिस्टिंग डे वाले दिन इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या मिलेगा। तो करंटली इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 410 चल रहा है। राइट, बट मैं कभी भी ये नहीं बोलता कि भाई ये करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम है उसको मान के चलो। आप पहली बात तो ग्रे मार्केट प्रीमियम इज जस्ट ए इंडिकेशन कि मार्केट इसको कैसा प्रिसीव कर रहा है। राइट, और ग्रे मार्केट प्रीमियम आपको ये एक नंबर सा देता है कि लिस्टिंग डे वाले दिन आपको इतना गेन मिलेगा। जरूरी नहीं आपको मिलेगा, बट आपको थोड़ा सा नंबर मिल जाता है। जो आपको हमेशा देखना चाहिए कि स्टार्टिंग से लेके अभी तक इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम कैसे मूव किया है। जैसे कि मैंने अभी एक, आप जाके वीडियो चेक कर सकते हो, क्लीन साइंस जो आईपीओ अभी भी ओपन है, उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम स्टार्टिंग से ही बढ़िया ग्रीन में चल रहा था, मस्त उसका सॉलिड ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा था। तो आप मान सकते हो कि आपको उसमें सॉलिड ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिलेगा। ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या होता है कि लिस्टिंग वाले दिन आपको कितना रिटर्न मिल सकता है। राइट, इसका अगर हम ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो वो बहुत ही फ्लक्चुएट कर रहा है। राइट, आई डोंट सी अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन कि इसमें इतना ज्यादा ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख सकता है। कहने को तो अभी 50% चल रहा है इसका जीएमपी। राइट, बट आई एम प्रिटी श्योर ये 50% जीएमपी आपको नहीं मिलने वाला, जस्ट कंसिडरिंग कि ये इतना फ्लक्चुएट हुआ है। ठीक है, इतनी सी बात हो गई। फिर क्या ये आपको एक्चुअली में रिटर्न्स दे सकता है ऑन लिस्टिंग डे? यस, अकॉर्डिंग टू जो भी नंबर्स दिख रहे हैं आपको रिटर्न्स दे सकता है, बट 50% एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा फुलिश हो जाएगा। ऑब्वियसली कुछ भी हो सकता है, कहने को तो ये आपको 200% भी रिटर्न दे सकता है, कहने को तो आपको ये 200% नेगेटिव भी दे सकता है, जो कि नहीं हो सकता। मैक्सिमम आपको 100% नेगेटिव हो सकता है। तो पॉइंट इज कि ये आपको 50% नहीं देने वाला जीएमपी, जो भी आप लोग आपको बोल रहे हैं कि 50% जीएमपी मिलेगा, वो बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। फिर बात करते हैं कि जो इंडस्ट्री में ये लोग ऑपरेट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं रोड इंडस्ट्री। राइट, क्रिसिल रिसर्च, जो कि हमारे मतलब जाने माने रिसर्चर्स हैं, उन्होंने बोला है कि ये इंडस्ट्री में मिनिमम 2 टाइम्स ग्रो होगा। राइट, ऐसे नहीं कि 30% 40% ग्रो होगा, 2 टाइम्स ग्रो होगा। राइट, विच इज अ वेरी गुड नंबर। फिर अगर हम बात करें कि जो पेंडेमिक जब भी आता है, राइट, तो हमारा दिक्कत पड़ जाती है इकोनॉमी पे, और हिस्ट्री हमें बताती है कि जब भी आपकी इकोनॉमी पे कोई दिक्कत पड़े तो सबसे पहले पैसा लगाओ इंफ्रास्ट्रक्चर में। और ये हमारी गवर्नमेंट को भी पता है। अगर आप देखोगे NHAI ने 119% इंक्रीज कर दिया है रोड प्रोजेक्ट्स को। राइट, और रोड प्रोजेक्ट्स की इंडस्ट्री में ही ये कंपनी ऑपरेट करती है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। राइट, फिर हम बात करते हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी की। राइट, ये जो कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी है वो भी मेरे को काफी स्ट्रांग लगी, विच इज अराउंड 21.66%। राइट, पीई रेशियो देखें तो वो 8.51 है, जहां इंडस्ट्री का पीई रेशियो 22.9 है। तो आपको लग रहा होगा कि भाई बहुत सस्ते में मिल रही है मेरे को ये कंपनी, मेरे को पक्का खरीदनी चाहिए। फिर एक नंबर निकल के आता है जो हर किसी के मुंह पे चमाट मारेगा, वो है डेट टू इक्विटी रेशियो। इनका डेट टू इक्विटी रेशियो थोड़ा सा ज्यादा है, 1.07 है। बट मैं आपको यहां पे एक और चीज बताना चाहूंगा, जिस इंडस्ट्री में
ये कंपनी ऑपरेट करती है, इंफ्रा इंडस्ट्री अगर हम एज अ होल देखें, आप किसी को भी उठा के देख लो, इनको लोन्स की ज़रूरत पड़ती ही है और इनके ऊपर डेट होगा ही। अब कोई भी कंपनी उठा के देख लो, बहुत कम चांस है कि इनके कोई भी कंपनी ऐसी होगी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री में जिनके ऊपर बहुत कम डेट होगा। फिर अगर हम बात करें कि जैसे कि मैंने बोला कि ये पक्का गवर्नमेंट पुश करेगी ही इसको कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाओ, इकोनॉमी को रिवाइव करो, तो एक्सपेक्टेड CAGR इसका यहाँ पे 21.86% सेल्स में निकल के आता है, जो ये कर भी रहा है पिछले सालों में। तो यहाँ तक आपको कुछ ठीक ठाक ही लगा होगा, प्रोज ही बताया मैंने मोस्टली आपको। कुछ बड़े बड़े कॉन्स की भी मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा। पहला है कि लोन्स, मैंने जैसे आपको बोला इंफ्रा इंडस्ट्री को बड़े बड़े लोन्स चाहिए होते हैं क्योंकि इनको पैसे थोड़े बाद मिलते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा डेट में रहते हैं ज़्यादातर। तो कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट आता है जिसको बीच में डिले भी हो जाए या फिर कोई भी दिक्कत आ जाए तो इनका प्रॉफिट मार्जिन वहाँ पे गिरना शुरू हो जाता है, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में सबसे पहली चीज़ होती है लैंड, और आजकल आपको पता ही है हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि भाई तुम हमारा लैंड क्यों ले रहे हो, राइट। तो उस वक्त तक जब भी डिले होता है या फिर कोई भी दिक्कत आती है तो आपका प्रॉफिट मार्जिन हिट होगा, बिकॉज लोन्स वाले ये नहीं बोलते कि भाई अच्छा तुम्हें दिक्कत हो रही है तुम हमें इंटरेस्ट मत देना, वो तो बोलेंगे भाई तुम्हें दिक्कत हो रही है, हमें फर्क नहीं पड़ता, तुमने लोन लिया तो तुम हमें पैसे दो, राइट। तो ये थोड़ा सा मेरे को बहुत ही बड़ा नेगेटिव लगा। फिर है कि सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट से इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। अब आपको ये हो सकता है सही लगे, राइट, बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट्स चेंज, राइट, पॉलिसीज चेंज, और क्योंकि इनका डिपेंडेंसी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ज़्यादा है तो वो भी कभी कभी ऐसे हो सकता है कि इनके फेवर में ना रहे, राइट। और अगर हम ये ही सिर्फ इसी पॉइंट पे एक और चीज़ देखें कि जो गवर्नमेंट और स्टेट प्रोजेक्ट्स होते हैं, राइट, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के कोई भी प्रोजेक्ट उठा के देख लो, उसमें बिड्स होती हैं। बिड्स के बेसिस पे आपको बोला जाता है कि अच्छा भाई तू कंपनी जाके ये प्रोजेक्ट बना दे, राइट। और वो बिड्स कैसे डिसाइड होती है? कॉम्पिटिटिव बिड्स। सो क्योंकि इसमें कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है तो इनको ऑलवेज दे हैव टू पुश फॉर अ नंबर जो इनको प्रॉफिट्स में कट करेगा, राइट, क्योंकि कॉम्पिटिटिव बिड देना है। तो वो भी एक चीज़ ध्यान रखनी है। फिर जैसे मैंने आपको बात की लैंड एक्विजिशन की, लैंड एक्विजिशन इज समथिंग जो हर किसी के नर्व पे लगता है इंडिया में, राइट। इट्स नॉट अ ईजी थिंग, और अगर उसकी वजह से कुछ भी डिले होता है या फिर कोई दिक्कत आती है तो ये कंपनी को हिट करेगी बहुत ही गंदे तरीके में। फिर इन्फ्लेशन की बात कर लेते हैं, राइट। स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, जो कि हर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में लगता है, उसके प्राइसेस धड़ाधड़ बढ़ रहे हैं। अगर आप कोई भी कंपनी उठा के देख लो जो सीमेंट बनाती है, आप उसका प्राइस चेक कर सकते हो कि क्या ऊपर गया है, बिकॉज इन्फ्लेशन हुआ है उनके प्राइसेस में, वो बहुत ऊपर जा रहे हैं। अगर आप मैं तो सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूँ, अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे देखोगे तो कुछ कुछ चीज़ों के तो प्राइस डबल होने को आ रहे हैं। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में जाके देखो, स्टील वगैरह के वो डबल में होने का आ रहे हैं। लंबर में जाके देखो ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं। कॉपर 66% पे चल रहा है, राइट। सो इन्फ्लेशन हुई है रॉ मटेरियल्स में जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री को चाहिए होती है। अगेन दिस विल कट इनटू द प्रॉफिट्स। तो यहाँ पे ये बात निकल के आती है कि क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। नंबर्स मैंने जो आपको अभी बताए, राइट, हो सकता है आप उससे थोड़े से डर गए हो, राइट, बट एक चीज़ ध्यान रखना, हो सकता है कि इसको 410 या फिर 50% का लिस्टिंग गेन ना मिले, बट स्टिल इसका GMP स्ट्रांग है इन टर्म्स की, थोड़ा बहुत आपको लिस्टिंग गेन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और क्योंकि ये 19th को ही लिस्ट हो रहा है, सो दैट इज समथिंग दैट यू कैन कीप इन योर माइंड कि अगर आपको लिस्टिंग गेन के लिए जाना है देन यू कैन ऑब्वियसली गो फॉर दिस। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए जाना है तो बहुत ही ज़्यादा इसका डिपेंडेंसी हमारी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के ऊपर है कि गवर्नमेंट इस सेक्टर को कैसे पुश करती है। हालांकि वहाँ पे पुश देखना काफ़ी ज़्यादा लाइकली है रेदर देन अदरवाइज, बिकॉज जब भी कभी इकोनॉमी पे दिक्कत आती है हर कोई गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेगी, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा पॉजिटिव दिख सकता है, बट देर इज़ a lot more dependent on what government makes as its policies, तो उसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। मैं इसमें खुद, अगर आप मेरे से पूछोगे, मैं इसमें इन्वेस्ट करने वाला हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ GMP। शायद मैं उसके बाद रखूँ, शायद ना रखूँ, अभी उसके बारे में मैंने सोचा नहीं है, बट GMP के लिए जस्ट मैं इसमें इन्वेस्ट करने वाला हूँ। तो यही आपके लिए एक वीडियो बनानी थी। एक और वीडियो मैं जस्ट अभी इससे पहले डालने वाला हूँ जो आएगी क्लीन साइंस के ऊपर। ये एक और IPO जो अभी लाइव है, तो आप उसको भी बारे में जाके देख सकते हो, पढ़ सकते हो कि भाई क्या आपके लिए वो सही है। क्योंकि ये IPO ओवर सब्सक्राइब्ड है तो हो सकता है आपको ना मिले, तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, इंक्रीज योर IPO अलॉटमेंट चांसेस। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके उसको देख सकते हो। अगेन, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया बस सब्सक्राइब कर लो, जिन्होंने कर लिया बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपके लिए प्यारा प्यारा डिस्क्लेमर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।